दोस्तों, अब तक आपने खूंखार अपराधियों और जेल के बारे में काफी सुना और पढ़ा होगा। दुनिया भर में खूंखार अपराधियों के लिए कई खतरनाक जेलें मौजूद हैं, जहां पर तस्करी, मर्डर, गैंगरेप जैसे जघन्य अपराधों में सजा पाए मुजरिमों को रखा जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जेल के बारे में बताऊंगा जो खूंखार अपराधियों का डेरा तो है ही, साथ ही ये जेल किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। दोस्तों, ये जेल है ब्रिटेन की HMP ब्रॉन्जफील्ड जेल। इस जेल में खतरनाक अपराधी महिलाएं कैद हैं। HMP ब्रॉन्जफील्ड जेल ब्रिटेन की सबसे बड़ी महिला जेल है। इस जेल में यूरोप के कई अपराधी महिलाओं को रखा गया है। जहां ये जेल खूंखार अपराधी के लिए काफी फेमस है, वहीं यहां आए दिन महिलाओं के बीच गैंग वॉर भी होते रहते हैं, जो इसे हमेशा विवादों में बनाए रखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन खूंखार अपराधियों से रूबरू करवाऊंगा। साथ ही आप देखेंगे कैसे यहाँ के महिला कैदी कैद में होकर भी अपनी हुकूमत चलाती हैं और जेल प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता। दोस्तों, अपनी 16 साल की बेटी की हत्या करने वाली क्रूर मां को कोर्ट ने हाल ही में उसे ब्रॉन्जफील्ड जेल में भेजा है। लेकिन इस मां को अपनी बेटी की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। वहीं इस तरह की कई अन्य शैतान माएं और अपराधी महिलाओं को HMP ब्रॉन्जफील्ड जेल में रखा जाता है, जिनमें रोजमेरी वेस्ट और जोआना डेनेही सहित कई सीरियल किलर, मॉन्स्टर मम्स और आतंकवादी महिलाएं शामिल हैं। ए श्रेणी की इस महिला जेल को ब्रिटेन की सबसे हिंसक जेल माना जाता है। यहाँ महिलाओं के बीच गैंग वॉर की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार महिलाएं एक दूसरे को जान से मारने तक की कोशिश करती हैं। खूंखार अपराधियों से भरा जेल अपनी अलग ही कहानी कहता है। यहाँ कैद रही जोआना डेनेही सीरियल किलर, उसके अपराध की कहानी आपकी रूह कांपा देगी। ये एक ऐसी सन की महिला थी जो सीरियल किलर बन गई। उसने 3 लोगों की हत्या कर दी। इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में रहने वाले जोआना डेनी अपनी अजीब फैंटेसी को लेकर आदमियों की हत्या करती थी। डेनी आदमियों को महिलाओं की तरह कपड़े पहनने और उनकी तरह पेश आने के लिए मजबूर करती। अगर कोई उसकी इस चाहत को पूरा नहीं करता तो वो उसे मौत के घाट उतार देती थी। वहीं जो उसकी फैंटेसी पूरी कर भी देता था, उन्हें भी वो मार डालती थी। साल 2013 में डेनी ने 3 लोगों की हत्या की थी, जिस अपराध में वो HMP ब्रॉन्ज जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है। लेकिन यहाँ भी खबर आने लगी कि उसके और जेलर के बीच संबंध बन गए, और जब इसका पता जेल अधिकारियों को लगा तो हड़कंप मच गया और फिर उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जोआना सहित यहाँ कई ऐसी महिला अपराधी हैं जिनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबले अपराध करने में पीछे नहीं है। HMP ब्रॉन्जफील्ड यूके की सबसे बड़ी महिला जेल है। इस जेल में करीब 527 कैदी कैद हैं। इस विशाल जेल में रह रही महिला कैदियों ने कहा है कि इसके दीवारों के भीतर कैदियों के बीच हिंसा होना आम बात है। यहाँ एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं यहाँ का प्रशासन सब कुछ जानकर भी अनजान रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ महिलाएं आपस में इतनी हिंसक हो जाती हैं कि वो अपनी दुश्मन महिला कैदी के चेहरे पर उबलता पानी फेंकने से भी नहीं कतराती। कुछ महिलाओं ने अपने चेहरे पर उबलता पानी फेंकने का दावा किया है। वहीं खूंखार जेल को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि यहाँ महिलाओं के साथ जेल में कई तरह की दरिंदगी की जाती है। 2020 में इस जेल की कैदी रह चुकी सोफी कैंपबेल ने इस कैद खाने को लेकर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि कुछ कैदियों ने बेहतर इलाज के लिए गार्डों के साथ शारीरिक संबंध तक बनाया। एक इंटरव्यू में सोफी कैंपबेल ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जेल के अधिकारियों अपराधियों के साथ इस तरह का यौन शोषण कर सकते हैं। एक तरफ उन्हें जेल की सुरक्षा और डिसिप्लिन के लिए रखा जाता है, लेकिन ये रक्षक ही यहाँ की महिलाओं पर अत्याचार करते हैं और आए दिन महिला कैदियों के साथ रेप करते हैं। HMP ब्रॉन्जफील्ड भले ही यूके की सबसे बड़ी महिला जेल हो, लेकिन यहाँ होने वाली गैर कानूनी गतिविधियां इसे बदतर बनाती हैं। बड़ी जेल होने के बाद भी यहाँ महिला कैदियों को कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। कई बार इन कैदियों को खाना नहीं मिलता, यहाँ तक कि उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधाएं तक नहीं दी जाती। वहीं जब इसकी शिकायत की जाती है तो यहाँ के अधिकारी किसी तरह की सुनवाई भी नहीं करते। हाल ही में यहाँ मेडिकल सुविधाओं की कमी के चलते महिला कैदियों की मौत हो गई। ये मामला काफी गरमाया था, लेकिन जेल प्रशासन की मिली भगत के चलते ये दबा रह गया। इसमें एक मामला नताशा चीन का था, जिसे जेल में लगातार उल्टी हो रही थी, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। उस महिला कैदी को कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं दी गई। उसने बिना चिकित्सा सुविधा के ही बच्चे को जन्म दिया, जिसके चलते उसके नवजात की मौत हो गई। वहीं इस मामले के बाद महिला को प्रसव के समय अकेले छोड़ने और चिकित्सा सुविधा नहीं देने पर काफी बवाल भी मचा था, लेकिन बाद में ये मामला भी दबा दिया गया। HMP ब्रॉन्जफील्ड जेल खूंखार कैदियों का
डेरा होने के कारण वो अपने साथी कैदी पर इतनी हुकूमत चलाती है कि कई बार ये महिला कैदी साथी कैदियों को सेल में नहीं आने देती। जेल में हर तरफ हिंसा का माहौल होता है। यहाँ की कैदी रही सोफी GBH में 2 सालों तक रही। उसके बाद वो रिहा हो गए, लेकिन इस जेल में कई महिलाएं तो कभी रिहा नहीं हो पाती, क्योंकि जेल में रहकर भी वो अपने आपराधिक व्यवहार के चलते यहाँ भी अपराध करती रहती हैं, जिसके चलते उनका जेल के अंदर दबदबा कायम हो जाता है और वो दूसरे कैदियों को परेशान करती रहती हैं। वहीं जेल प्रशासन भी मूक बधिर बना रहता है। अगर जेल को लेकर भारत की बात करें तो यहाँ का तिहाड़ जेल देश का सबसे खतरनाक जेल माना जाता है। इसका नाम सुनते ही बड़े से बड़े अपराधी भी कांप उठते हैं। यहाँ मर्डर, लूट, हत्या, रेप जैसे अपराधों के खतरनाक अपराधियों को कैद में रखा जाता है। इस जेल में भी कैदियों के बीच आपस में मारपीट और हिंसा होना आम बात है। इस जेल में 900 कमरे हैं और 20 बड़े गिरोह जो अपना आतंक जेल में फैलाते हैं। अगर कैदियों को ध्यान में रखकर कमरों का निर्माण करे तो जेल में लगभग 5000 कमरों की जरूरत है। वहीं तिहाड़ को लेकर यह बात भी कई बार सामने आई है कि यहाँ के दबंग और खूंखार अपराधी दूसरे कैदियों पर अत्याचार करते हैं। उनके साथ मारपीट, दुराचार होना आम बात है। वहीं इसकी शिकायत जब प्रशासन से की जाती है तो कोई कार्रवाई भी नहीं होती। वहीं इस जेल के लिए एक बात यह भी कही जाती है कि इनमें से जेल नंबर 3 को बेहद खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कोई भी कैदी नहीं रहना चाहता। साथ ही जेल नंबर 3 में फांसी का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। इसके पीछे कारण है जेल नंबर 3 में फांसी घर का होना। बताया जाता है कि आजादी के बाद तिहाड़ जेल में करीब 35 फांसी हुई और ये सभी फांसी जेल नंबर 3 में ही हुई। साथ ही सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि यहाँ हुई फांसी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। तिहाड़ के जेल नंबर 3 में ही निर्भया गैंगरेप के एक दोषी राम सिंह ने भी आत्महत्या कर ली थी। वहीं भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ के इसी जेल में फांसी दी गई थी और जेल में ही उसका शव दफना दिया गया। तिहाड़ जेल को लेकर जहां अपराधी के मन में खौफ आ जाता है, वहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसके लिए तिहाड़ काफी फेमस रहा है। इस जेल को तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है। ये एक जेल के बजाय एक सुधारक संस्था भी है जो कि शिक्षा के माध्यम से कैदियों को बदलने का प्रयास करती है और व्यावसायिक कौशल में भी प्रशिक्षण देने का काम करती है। जेल के अपने परिसर में एक उद्योग भी है जिसे यहाँ के कैदी ही चलाते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है और उन्हें देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में सुधारने का मौका मिलता है।